सबका सम्मान जीवन आसान, ये 7 निश्चय योजना जो नीतीश कुमार जो तीसरी बार लेकर आए हैं, मतलब 7 निश्चय योजना 3 कह लीजिए। और उस योजना के 7वें निश्चय में इस चीज का जिक्र है कि सबका सम्मान होगा और उनका जीवन आसान होगा। अब इसी 7 निश्चय योजना के तहत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नया निर्णय लिया है। बिहार में सड़क व्यवस्था है काफी सुधरी है, और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पूरा विपक्ष भी कह रहा है और सत्ता पक्ष भी, कि बिहार की जो स्थिति, अगर सड़कों की जाल की बात करें तो कई वर्षों में जो सड़कों की जाल बिछी है वो सराहनीय है। अब इस सड़कों की जाल को लेकर कहीं ना कहीं जिस तरीके से बिहार के लोगों की आय बढ़ी है, तो ऐसे में वाहनों की संख्या भी बढ़ी है। 2 पहिया हो या चाहे 4 पहिया हो, ये दोनों पहिया मतलब वाहनों के संख्या बढ़ने के कारण जो पैदल यात्री हैं, जो पैदल नागरिक हैं, उनकी समस्या भी बढ़ गई है। अब उस समस्याओं को समाधान करने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स के माध्यम से कहीं ना कहीं एक निर्णय साझा करते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स के हैंडल के माध्यम से उन्होंने कहा है कि 7 निश्चय योजना 3.0 के माध्यम से सबका सम्मान जीवन आसान को लेकर निर्णय लिया गया है कि जो पैदल यात्री हैं, जो उनका अधिकार है, उन्हें दिया जाए, और उस अधिकार को जो वाहनों के चालक हैं उनको भी बताया जाए कि एक पैदल यात्रियों का अधिकार क्या है। उनके पूरे ट्वीट को दिखाते हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्वीट लिखा है। उन्होंने लिखा है कि बिहार की प्रगति के पथ पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, राज्यवासियों की आमदनी बढ़ रही है, जिसके कारण राज्य की सड़कों पर 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, किंतु राज्य की सड़कों पर बढ़ते वाहनों की वजह से सड़कों पर पैदल चलने वाले यात्रियों को असुविधा होती है। सड़क पर सुरक्षित एवं सम्मान पूर्वक चलना पैदल चलने वाले लोगों का पहला अधिकार है। इससे पहले परिवहन विभाग को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं ताकि सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। जैसे अगर माने तो पहला जो उन्होंने बताया है, सड़क सुरक्षा के मानकों को ध्यान में रखते हुए राज्य के शहरी क्षेत्रों में विशेषकर भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर चिन्हित कर यथाशीघ्र फुटपाथ बनाने का निर्देश दिया गया है। वहीं दूसरा, सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों की सुविधाओं के लिए चिन्हित जगहों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाने का निर्देश दिया गया है। तीसरा निर्णय की बात करें तो पैदल चलने वाले लोगों को सुविधा के लिए चिन्हित स्थानों पर फुट ओवर ब्रिज, एक्सीलेटर और अंडरपास बनाने का निर्देश दिया गया है। सभी सरकारी एवं निजी वाहन चालकों को प्रशिक्षण देने के निर्देश दिया गया है ताकि वाहन चलाने सड़कों पर पैदल चलने वाले लोगों के अधिकारों के प्रति संवेदनशील हो सके। और वहीं 5वां, राज्य के ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में अधिक सड़क दुर्घटना की संभावना वाली जगहों को चिन्हित कर पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ का निर्माण एवं सीसीटीवी कैमरा लगाने का निर्देश दिया गया है ताकि उसका आकलन कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। अब इन तमाम निर्णय के बाद कहिए कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जो पैदल चलने वाले यात्री हैं उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस पूरे निर्णय को लेकर वाहन चालक है उनको जागरूक भी किया जाएगा, प्रशिक्षण भी किया जाएगा, और ऐसे जगह जहां पे दुर्घटनाएं ज्यादा होती है वहां सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही जा रही है। सीसीटीवी कैमरा इस संदर्भ में लगाया जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कोई दुर्घटना हो तो ऐसे में उस दुर्घटना का आकलन किया जा सके और कहीं ना कहीं उस आकलन से आने वाले दिनों में दुर्घटना कम किया जा सके। अब जिस तरीके से 7 निश्चय योजना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये जो निर्णय लिए हैं कि सबका सम्मान जीवन आसान के माध्यम से सड़क दुर्घटना कम किया जाए और पैदल यात्रियों को उनका अधिकार दिया जाए। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से सड़कों का जाल बिछ रखा है बिहार में, वैसे में दुर्घटनाओं कितने कम कर पाते हैं बिहार सरकार, और जो पथ निर्माण की तरफ से क्या कुछ होता है, क्योंकि पथ निर्माण विभाग पर भी काफी जिम्मेदारी होगी और सड़क सुरक्षा को लेकर भी परिवहन विभाग पर भी काफी जिम्मेदारी होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में इस निर्णय का क्या नतीजा देखने को मिलता है, जनता कितनी जागरूक होती है, वाहन चालक कितने जागरूक होते हैं। बने रहेगा इसी तमाम खबरों के साथ, देखते रहे प्लेनेट प्रहार। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।